हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस करेंगे। जो जो इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा होगा पहले मैं वो आपको बताऊंगा और देन उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बायोमोलिक्यूल 27 फरवरी को ये क्वेश्चंस आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में समझ लो कि आएंगे ही आएंगे अगर आपने इस क्वेश्चंस कर लिए तो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इधर ध्यान से देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर कंटेन्स एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर क्या कंटेन करता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप इन द हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल फॉर्म्स एंड कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। मतलब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि द कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सिंपल डेफिनेशन में आपको बोल रहा हूं, इसको लिखिए। द कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा? द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकता हूं कि ग्लूकोज एग्जाम्पल ले लूं, फ्रक्टोस एग्जाम्पल ले सकता हूं, लैक्टोस एग्जाम्पल ले सकता हूं, एटसेट्रा। ग्लूकोज, फ्रक्टोस और लैक्टोस। ऐसे ही मैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या बोल सकता हूं? सेलुलोज बोल सकता हूं, सुक्रोज बोल सकता हूं, एटसेट्रा। वो क्या होते हैं? हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोसेकेराइड्स क्या होती हैं। These are the simplest carbohydrate which cannot be hydrolyzed into simpler molecules, जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि ये 2025 में 27 फरवरी को आपके एग्जाम में दिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? Write the structure of the product obtained when glucose is oxidized with nitric acid। कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करें हम किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। इधर आप ध्यान से देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHO का होल 4 और CH2OH। इस तरीके से लिखते हैं हम। ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज है। अब मैं इसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूं किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो क्या होगा हमारा? इधर से CHO को हटाऊंगा तो COOH को लगाऊंगा, और CH2OH को हटाऊंगा तो भी क्या लगाऊंगा? COOH में लगा दूंगा। तो ये मेरा क्या बन लेगा? सैकेरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सैकेरिक एसिड। इस जगह CHOH का होल 4 और इस जगह CH2OH। ये क्या बन लिया है? सैकेरिक एसिड बन लिया है। सैकेरिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 27 फरवरी को इन तीन में से कोई एक आपका पेपर में जरूर आएगा। ये मेरे से लिखवा ले जाओ। क्या है? डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, या फिर HNO3 के साथ करिए। इधर आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले ग्लूकोज की रिएक्शन CHOH का होल 4 और CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं? HI के साथ इसको मैं हीट करवा रहा हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 और CH3 क्या बन लिया? एन हेक्सेन बन गया। क्या बन गया? एन हेक्सेन बन लिया है हमारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए आप ध्यान से, दूसरा अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ करवाऊं तो CHOH और CH2OH। ये क्या है? ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ करवाऊं मतलब Br2
वाटर के साथ। ये कैसा होता है याद रखना, माइल्ड होता है, बहुत ही वीक होता है। तो हमारा क्या, सिर्फ इसको हटाकर COOH लगाऊंगा, तो COOH इधर, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये क्या बन गया है, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रिक एसिड के साथ मैंने अभी अभी बताया है क्या बनता है, सैकेरिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, सैकेरिक एसिड। याद रखना, सैकेरिक एसिड अगर मैं इसके साथ भी करवाता हूं HNO3 की रिएक्शन ग्लूकोनिक एसिड के साथ, तो भी हमारा क्या बन जाएगा, सैकेरिक एसिड ही बनेगा। तो इधर आप ध्यान से देखिए, मैं इस जगह क्या लिख रहा हूं, CHOH, इस तरीके से मार्कर चेंज करूं या पहले इसी से, CHOH का होल 4 और CH2OH लिख दिया। ये क्या है, ग्लूकोज ही है। अब कुछ नहीं कर रहा हूं, इस जगह और इस जगह मैं दोनों में रिएक्शन HNO3 के साथ ही करवा रहा हूं, तो हमारा बनेगा क्या, सैकेरिक एसिड ही बनता है। क्या बनता है, सैकेरिक एसिड ही बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैकेरिक एसिड मतलब इधर भी COOH लगाओ। ये क्या है, सैकेरिक एसिड बन लेता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सैकेरिक एसिड के एग्जाम में ये समझ लो कि आता ही आता है ये, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा, राइट द रिएक्शन विच शोज द ऑल कार्बन एटम ग्लूकोज लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। अभी अभी मैंने आपको HI के साथ लिखवाई है कि HI के साथ इधर स्ट्रेट चेन में हमारी बन गई, मतलब हेक्सेन बन चुका है। तो इसी तरीके से हमारा इधर भी हो लेगा कि CHO की रिएक्शन मतलब ग्लूकोज, CHOH और CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन मतलब मैं किसके साथ करवाऊं, HI के साथ हीट करवाऊं, तो CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 और 6 CH, रिएक्शन लिखने को बोली जा रही थी, तो वो रिएक्शन ये होती है हमारी। नेक्स्ट देखिए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है द लिंकेज इन विच टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय एन ऑक्सीजन एटम। मतलब दो मोनोसैकेराइड्स किसके साथ जुड़े, ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़े। और कैसे फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर सच अ लिंकेज between two monosaccharides units through oxygen atom is called glycosidic linkage। या फिर इस चीज को आप रहने दे सकते हो, डायरेक्ट आप इधर ही बोल दो कि इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका एग्जांपल कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये चीज होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया गया है दो मोनोसैकेराइड्स में से। तो आप इसके स्ट्रक्चर को याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। What are the products of hydrolysis of सुक्रोज। क्या होता है सुक्रोज का, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताइए कि सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज होता है हमारा शुगर। तो सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है, फ्रक्टोज बन जाता है। ग्लूकोज कैसा बनता है हमारा, डेक्सोरोटेटरी, और फ्रक्टोज कैसा बनता है हमारा, लीवोरोटेटरी। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट मिक्सचर होता है वो कैसा होता है हमारा, लीवोरोटेटरी होता है। कैसा होता है इसका रिजल्टेंट मिक्सचर, लीवोरोटेटरी होता है इसका रिजल्टेंट मिक्सचर। और सुक्रोज कैसा होता है हमारा, डेक्सोरोटेटरी होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर। और जो हमारा इस जगह ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर, या फिर इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इस जगह आप ध्यान से देखिए, मैं आपको इस जगह इसकी रिएक्शन लिखकर दिखाता हूं कि C12H22O11 ये क्या है, सुक्रोज। और कैसा होता है ये हमारा,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लिख लेना आपने आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना। अब अगर मैं इस जगह इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाता है। ये क्या बन लिया? ग्लूकोज। और ये क्या बन लिया? फ्रक्टोस। अब ग्लूकोज कैसा बनता है इस जगह? ग्लूकोज तो हमारा बनता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये हमारा बन लेता है लीवो रोटेटरी बन लेता है। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट मिक्सचर होता है वो कैसा आता है? लीवो रोटेटरी में ही आता है। कैसे आता है? लीवो रोटेटरी में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ शुगर। और इस जगह जो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? इन्वर्ट शुगर। तो यही चीज है जो मैंने इधर बता रखी है। एक्यूमुलर mixture of glucose and fructose is obtained by hydrolysis of sucrose in the presence of an acid such as dilute acid की presence में, और the enzyme invertase और sucrase and is called invert sugar बोलते हैं हम उसको। write the name of linkage between two amino acids। दो अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड क्या होता है कि एक ही कार्बन, मतलब अमीनो एसिड होता है द एसिड्स विच कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन करे उसको अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और अल्फा अमीनो के एसिड क्या होता है कि एक ही कार्बन से COOH लगा हुआ हो और एक ही कार्बन से NH2 अमीनो ग्रुप लगा हुआ हो, कमीनो का भाई अमीनो ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। CONH की लिंकेज अमाइड लिंकेज क्या होती है? पेप्टाइड लिंकेज होती है। इधर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको करवा दे रहा हूं इस जगह। जैसे इस जगह मैं CHO करूं, इस जगह क्या है ये? कार्बोक्सिल ग्रुप, इस जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप, और इस जगह मैंने NH2 लगा दिया। अब इसकी रिएक्शन में कर रहा हूं CH। अब देखो NH2 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, N एक H इधर, एक H इधर, और इस जगह COOH और इस जगह R। ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड, कमीनो का भाई अमीनो एसिड। तो कुछ नहीं होगा, इस जगह से मैं H2O को रिमूव कर रहा हूं। किसको रिमूव कर रहा हूं? H2O को रिमूव कर रहा हूं, कर दिया, और दोनों को चिपका रहा हूं इस जगह। तो NH2CHR और इस जगह CONH और इस जगह क्या हो जाएगा? CH COOH और इस जगह क्या हो लेगा हमारा? R। तो ये जो CONH बना है हमारा, क्या ये जो CONH जो ये बना है इसी को क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड लिंकेज बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आए हमारे एग्जाम में, हाईली प्रोबेबिलिटी है, याद रखना। तो यही चीज है, पेप्टाइड लिंकेज जॉइंस टू अमीनो एसिड्स। दो अमीनो एसिड्स को अभी अभी मैंने आपको जोड़कर दिखाया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेम द डेफिशिएंसी डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन ए से और विटामिन ई से कौन सी डिसीज होती है? विटामिन ए से तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और विटामिन ई से मस्कुलर वीकनेस, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, वो किससे होती है? विटामिन ई से होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेम वन वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, गिव इट्स वन नेचुरल सोर्स। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। और इसका नेचुरल सोर्स क्या होता है? आंवला होता है। कि आंवला में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है, नेचुरल सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा नेम वन ऑयल सोल्यूबल विटामिन विच इज अ पावरफुल ऑक्सीडेंट, गिव इट्स नेचुरल सोर्स। तो ऑयल सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी होता है, और नेचुरल सोर्स क्या होता है? फिश लिवर, ऑयल, बटर, मिल्क, एग एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा विच कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ, अल्फा लिख लेना, अल्फा ग्लूकोज एंड इंसॉल्युबल इन वाटर। वो क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन होता है। क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन। आ गया डिफाइन अ पेप्टाइड लिंकेज। अभी मैंने उसका स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी आपको रिएक्शन की फॉर्म में समझाया है, ये डेफिनेशन है। तो पेप्टाइड क्या होता है? इट इज एन अमाइड लिंकेज। CONH की लिंकेज को अमाइड लिंकेज बोलती है, फॉर्म्ड बिटवीन
COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अल्फा अमीनो एसिड एंड NH2 अमीनो ग्रुप of the other alpha amino acid by loss of water molecules बोल दो या फिर by loss of a molecule of water, एक ही बात है। तो CONH बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ये मैंने आपको जस्ट इधर डिफाइन किया है बहुत अच्छे से कि ये हमारा पेप्टाइड लिंकेज होती है कि दो अल्फा अमीनो, ये भी अल्फा अमीनो एसिड ही है, तो दो अल्फा अमीनो एसिड्स को ज्वाइन किया और उसमें से H2O को क्या कर दिया है मैंने? रिमूव कर दिया है, तो हमारा पेप्टाइड CONH की लिंकेज बन जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज हमारा फॉर्म हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर देखिए नेक्स्ट आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है? पहले इधर देखिए, ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ते हैं, कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड एंड फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मिंग स्फेरिकल शेप। ये सॉल्युबल होता है पानी में। द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। टेक्स पार्ट इन द मेटाबोलाइट एंड केमिकल प्रोसेस में पार्ट करता है। एग्जाम्पल एंजाइम एंड हीमोग्लोबिन। इधर देखिए, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मिंग हेलिकल स्ट्रक्चर और प्लीटेड स्ट्रक्चर होता है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। द स्ट्रक्चर इज स्टेबल, इसका अनस्टेबल होता है। प्लेज अ मेजर रोल इन मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन। एग्जाम्पल केराटिन और कोलेगन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा, नेम द 4 बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए, विच वन ऑफ दीज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। इसमें से कौन सा आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता? तो हमारा होता है एजी कट मारो। मैंने आपको बताया है कि एजी कट मारो में तो ए से एडिनाइन, जी से गुएनाइन, सी से साइटोसिन और टी से थायामिन। ये हमारे कौन से होती हैं? जो डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। और इसमें से इन आरएनए थायामीन जैसे कैसा होता है? एब्सेंट होता है। इट हैज यूरेसिल प्लेस इन प्लेस ऑफ थायामीन। इस जगह क्या होता है? थायामीन की जगह यूरेसिल हो जाता है, जो मैंने बताया एजी कट मारो। इधर ध्यान से देखो, इस तरीके से करते हैं, एजी कट मारो। तो ये जो यू है यूरेसिल होता है यू से, ठीक है ना? इस जगह ये क्या होता है? यूरेसिल होता है एजी कट मारो से। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, which are essential what are essential and non-essential amino acid in human food? Give one example of each type. Essential amino acid क्या होती हैं? जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड, which cannot be synthesized in body नहीं हो और उसको डाइट में हम लोग लें। तो इस जगह क्या? essential amino acid, the amino acid which cannot be synthesized are called essential amino acid. Is example valine, leucine etc. Therefore they must be supplied in diet या फिर obtained in diet. Next देखो, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स विच द बॉडी सिंथेसाइज्ड आर कॉल्ड, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए उसको क्या बोलते हैं? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। देयरफॉर दे मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन डाइट। इस जगह देखो, डाइट है ये याद रखना। जैसे ग्लाइसिन, एलेनाइन एटसेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा, राइट सच रिएक्शन एंड फैक्ट्स अबाउट ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसकी लिमिटेशंस होती हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर की। क्या होती हैं इस जगह लिमिटेशंस? कि ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म sodium bisulfate NaHCO3 addition product despite having aldehyde ammonia group. It does not respond to 2,4 DNP के साथ इसने रिएक्ट नहीं किया एंड does not respond to Schiff's reagent के साथ भी ग्लूकोज रिएक्ट नहीं कर पाया। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट does not react with हाइड्रोक्सिल अमीन। ग्लूकोज पेंटा एसिडेट नहीं कर सकता था, लेकिन ग्लूकोज ने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कर ली थी, तो ग्लूकोज ऑक्साइम बन गए थे उसमें हमारे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। आगे हमारा, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कर दो और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आप ध्यान से देखिए, मैं इधर स्ट्रक्चर बनाता हूं, दोनों रिएक्शंस आपको कर दिखाता हूं।
जैसे CHOH का होल 4 और CH2OH। इधर आप ध्यान से देखिए कि मैं इस CHO को इस तरीके से लिख सकता हूं कि O को इधर लिख दिया, H को इधर लिख दिया। अब सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमीन क्या है हमारा दिया हुआ, यही तो दिया हुआ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवा रहा है। तो हाइड्रोक्सिल अमीन कैसे बनता है? आप सबको अमोनिया बनाना आता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम अमोनिया बनाते हैं, निमोनिया का भाई अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है NH3, इसमें से एक H हटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं एक H हटा रहा हूं, मतलब H2 बचे और OH लगाता हूं, तो ये क्या है हाइड्रोक्सिल अमीन है, क्योंकि हमारा NH2OH होता है। मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि मेरे को ईज पड़े रिएक्शन समझाने में। अब आप ध्यान से इधर देखिए, इधर से तो ऑक्सीजन को और इधर से H2 को मैंने हटाकर इधर H2O माइनस कर दिया, दोनों को चिपका रहा हूं। तो इस जगह N और OH और इस जगह H और इस जगह CHOH का होल 4 और इस जगह CH2OH। ये हमारा क्या बन जाएगा ग्लूकोज ऑक्साइम बन लेगा। क्या बन लेगा ग्लूकोज ऑक्साइम बन लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा दूसरा वाला क्या था कि CHOH का होल 4 और CH2OH ग्लूकोज की रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड, वही है। तो इधर आप ध्यान से देखिए 5CH3CO का होल ट्वाइस O, ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इधर से क्या करूंगा मैं, इधर से H को हटाऊंगा और COCH3 लगाऊंगा और इधर से भी H को हटाऊंगा और COCH3 लगाऊंगा। तो ध्यान से इधर देखिए, इस जगह तो CHO लगे रहने दिया, इस जगह CHO और COCH3 का होल 4 बना रहने दिया है और इस जगह CH2O और COCH3। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह मेरा COCH3 4 तो इधर चले गए और एक इधर चला गया, टोटल 5 COCH3 मेरे चले गए। टोटल कितने थे 10 थे, तो 5 और बचे मेरे, तो 5 CH3CO और 5 ऑक्सीजन ये, और इधर से 4 हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से निकाला था, तो H इधर लगा दिया। ये मेरा क्या बन लिया है एसिटिक एसिड। यही क्या होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट होता है। क्या होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हो लेता है। एग्जाम में आ सकती हैं, याद रखो 27 फरवरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या है हमारा नेम द ओनली विटामिन विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, नेम वन डिसीज दैट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। मतलब ओनली विटामिन मैं बताऊं, नेम द ओनली विटामिन विच कैन बी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाए, और नेम वन डिसीज, इसके बारे में एक डिसीज बताऊं विच कैन कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन, के इस विटामिन को अगर हम नहीं लें तो इससे कौन सी डिसीज हमारी बन जाएगी। और नेक्स्ट है हमारा स्टेट 2 फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन बता दो। तो विटामिन B12 एक डिसीज होती है, दिस डिसीज कॉजेज पर्नीसियस एनीमिया डिसीज हो लेती है, इससे विटामिन B12 की कमी की वजह से। इसके 2 फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब किसके हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एटसेट्रा प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमको एनर्जी देती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब ह्यूमंस को भी देते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स especially cellulose in the form of wood is used for making furniture, houses etc by us. नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा what type of bonding helps in the stabilization of alpha helix structure, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2024 में आया था ये। ग्लाइकोजन क्या होता है, हाउ is it different from starch? Glycogen excess of glucose in human and animal stored in the form of glycogen, मतलब ग्लूकोज का ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाना, वो क्या होता है हमारा ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च
बिकॉज इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। किसके सिमिलर होता है? अमाइलोपेक्टिन के। कैसा होता है? सिमिलर होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर देखिए नेक्स्ट है हमारा, स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इन कैसा होता है? लीनियर पॉलीमर होता है। ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज का और लैक्टोज का? सुक्रोज का तो मैंने अभी आपको इन्वर्ट शुगर में बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, और लैक्टोज का क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा, नेक्स्ट है what is the effect of denaturation on the structure of protein? During denaturation, secondary and tertiary structure of proteins are destroyed, but primary structure remains intact as a resultant of denaturation. Globular protein जो कि कैसा होता है? soluble होता है इन वाटर में, are converted into fibrous protein जो कि कैसा होता है? insoluble in water, and their biological activity is lost. Next देखिए, write the important structure and functional differences between DNA और RNA. तो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, और ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। थायामीन एज pyrimidine बेस, और ये कैसा होता है? यूरेसिल एज pyrimidine बेस। पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोज क्वाइट स्टेबल एंड नॉट वेरी रिएक्टिव। इस जगह क्या है? शुगर इज राइबोज, और 2OH makes very reactive and unstable. इस जगह क्या? dictates the synthesis of polypeptide found in nucleus, और इस जगह perform other function in protein synthesis. They are transported into cytoplasm में हो लेती हैं। नेक्स्ट है हमारा, what is the difference between न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस बताना है। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ नाइट्रोजन बेस विद अ पेंटोज शुगर, और इस जगह क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड थ्रू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर और इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इसका एग्जांपल क्या होता है? एडिनोसाइन, और इसका क्या होता है? थाइमाडाइलिक एसिड। इतने आपके 25 क्वेश्चंस थे बायोमोलिक्यूल्स के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो 27 फरवरी को होने वाला है 2025 में। अगर आपने इतने कर लिए तो 27 फरवरी को रेयर ही होगा कि कोई क्वेश्चन छूटेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं हो सकता जो इसके बाहर से जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। 7017817550 पर मेरे को अपना क्लास और अपना नेम मेरे को व्हाट्सएप करिए, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।